साथियों, आज हम ये इलाहाबाद और रीवा के बीच में देउर कोठार नाम की एक जगह है, जिसे बौद्ध कालीन एक जगह, बड़ी मशहूर जगह बताई जा रही है। तो ये सम्राट अशोक ने यहाँ पर एक बौद्ध स्तूप बनवाया हुआ था। इसकी हमें जानकारी मिली तो हमने सोचा यहाँ होते हुए चलें। तो ये मौर्यकालीन पथ है, यानी ये सम्राट अशोक के समय में बना हुआ ये पथ है जिसमें हम अभी चल रहे हैं। ये पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं कि ये उस समय का ये बहुत एक बहुमूल्य विरासत कही जा सकती है। एक ऐतिहासिक स्थल, ये वो रास्ता है जो मौर्यकालीन पथ इस पे लिखा हुआ है। ये उस स्तूप की ओर जा रहा है जो उस समय जानकारी के अनुसार सम्राट अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक ने पूरे देश और देश से बाहर लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे, जिसमें तथागत बुद्ध के जो उपदेश थे उन्हें लिखवाया था। ये बाद में कालांतर में किस तरीके से बौद्ध जो एक सभ्यता थी, एक विरासत थी, उस पर जो हमला हुआ है और उसे तहस नहस किया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये उसी समय के ये बने हुए हैं। अभी देखते हैं इसमें और क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। ये बाद के बने हुए हैं या जो तहस नहस कर दिए जाने के बाद की चीज़ें हैं, या इसी रूप में ये बने हुए थे, ये अभी आगे कुछ जानकारी मिलेगी। ये स्तूप है और ये ऐसे छोटे छोटे कई स्तूप बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ खंडित हुए हैं, कुछ ये ज्यों के त्यों हैं या पुनर्निर्मित हुए हैं, दोबारा बनाए गए हैं। ये एक जानने का विषय है, लेकिन ये अभी मौर्यकालीन पथ ही बताया जा रहा है, इसी पे हम चल रहे हैं। अभी आगे कुछ जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, उसे भी अभी हम देखते हैं कि ये क्या कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ये मौर्य शुंगकालीने बौद्ध स्मारक बरहद 3री-2री शताब्दी ईसा पूर्व, देउर कोठार, भाड़ी माणीघाट, जिला रीवा। यह प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रीवा इलाहाबाद राजमार्ग पर कटरा के निकट 3.5 किलोमीटर देउर ग्राम के क्षेत्र में स्थित है। इस स्थल की खोज का श्रेय डॉक्टर फणिकांत मिश्र, पुरातत्ववेत्ता तथा स्थानीय शोध जिज्ञासु श्री अजित सिंह को है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इस स्थल का संबंध भरहुत तथा कौशाम्बी से भी रहा था। विस्तृत अध्ययन एवं पुरातत्वीय उत्खनन 99-2000 से ज्ञात हुआ कि यहाँ मौर्य काल तथा शुंगकालीन ईसा पूर्व 3री-2री शताब्दी विभिन्न प्रकार के पुरावशेष हैं, जिनमें स्तूप, विहार, भवन के अवशेष इत्यादि हैं। सर्वेक्षण के अंतर्गत कई विचित्र शैलाश्रय भी प्रकाश में लाए गए हैं, जिनमें आदि मानव द्वारा लाल सफ़ेद रंग के चित्र बनाए गए थे। समस्त पुरावशेषों में सबसे महत्वपूर्ण ईंट का स्तूप क्रमांक 1 है, जिसका निर्माण मौर्य काल में एक चौकोर चबूतरे पर किया गया था। कालांतर में शुंग काल में स्तूप में हर्मिका तथा प्रदक्षिणा तथा निर्मित किए गए, जिन पर दानदाताओं के नाम ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं। वर्ष 99-2000 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल द्वारा यहाँ पुरातात्विक उत्खनन करवाया गया, जिसमें प्रदक्षिणा पथ के अतिरिक्त पश्चिम दिशा में एक विशाल लाल बलुआ पत्थर के स्तंभ के टुकड़े मिले, जिस पर 6 पंक्तियों वाला भगवान बुद्ध का समर्पित लेख ब्राह्मी में प्राप्त हुआ है। संभवतः पश्चिम में ही प्रवेश द्वार
रहा होगा। उत्खनन के अंतर्गत भूमिगत ईंट निर्मित नालियाँ तथा अन्य पुरावशेष भी प्राप्त हुए हैं। कुछ ऐसे भी स्तूप भाग मिले हैं जिससे प्रतीत होता है कि स्तूप का भूविन्यास स्वास्तिकाकार रहा होगा। यहाँ स्तूप क्रमांक 2 एवं 3 ईंट निर्मित अन्य 2 स्तूप भी हैं, वो मौर्य तथा शोंकाल के प्रतीत होते हैं। स्तूप क्रमांक 2 पर भी खुदाई कार्य किया गया है तथा यहाँ सभी पुरातत्ववेत्ताओं को ईसा पूर्व 3री-2री शताब्दी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ तकरीबन 40 स्तूपों के अवशेष हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ बौद्ध धर्म का एक बहुत ही विस्तृत स्मारक रहा होगा। इस स्थान का दृश्य बहुत ही मनोरम है, जो कि विंध्याचल की उपत्यकाओं में स्थित है। पुरावशेषों तथा स्मारकों की महत्ता को देखते हुए भारतीय व पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस स्थान को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर संरक्षित किया है। उसके बाद हम अब ये आगे को बढ़ रहे हैं, वही जो मौर्यकालीन पथ बताया गया है इसमें हम चल रहे हैं। अभी आगे बड़ा सा स्तूप नज़र आ रहा है, जो कि वास्तविक जो ऐतिहासिक एक स्मारक रहा होगा। इसके चारों ओर ये पूरा बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ एक पथरीला भूभाग है। इसमें सिर्फ कुछ पेड़ उगे हुए हैं और कई किलोमीटर तक का एक क्षेत्र सिर्फ पथरीला ही नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो मौर्यकालीन पथ बताया जा रहा है इसके दोनों ओर, और ये सामने हमें स्तूप अब नज़र आ रहा है। ये भारत का कितना समृद्ध इतिहास, जो भारत को जो विश्व गुरु कहा गया या विश्व ने पूरा जो ज्ञान लिया, वो ज्ञान का जो केंद्र रहा है वो इसी सभ्यता के कारण रहा है। भले ही उस सभ्यता को बाद में तहस नहस कर दिया गया, उसे भुला दिया गया, उसे जमींदोज कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं, ये स्तूप नज़र आ रहा है। ये पूरी तरीके से ये मानव निर्मित स्तूप है। इसके ये चारों ओर का दृश्य है। ये इसी तरीके का ये पूरा एक जो ईंटें, बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी ईंटें हैं, उन ईंटों से ये बनाया गया है। ये देख सकते हैं आपकी किस तरीके से ये इसी तरीके का कुछ एक और निर्माण कार्य भी आगे दिख रहा है। अभी इसके आगे हमारे साथी और कुछ खास एक हमें रचना कुछ नज़र आ रही है। एक कुछ टूटा हुआ प्रखंड नज़र आ रहा है, जो यहाँ को संभवतः यहाँ से आप ये नज़ारा ये देख सकते हैं। ये पहाड़ियाँ, ये पूरा एक पहाड़ी टीले पर ये एक तरीके की इतना बड़ा पत्थर उसके बाद हम ये कुछ और यहाँ पर
हमें एक निर्माण कार्य दिख रहा है। ये देख सकते हैं, ये एक तरीके का सभा स्थल सा प्रतीत हो रहा है। ये हमारे साथी लोग, ये उस समय का कुछ उपदेश या सभा स्थल रहा होगा।